हम्म। अच्छा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 की फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी कल तक की क्लास में, पिछली क्लास में हम लाए 34 नंबर थे तक ये न्यूमेरिकल, लेकिन लगाए 33 नंबर तक ही थे। तो आज 34 नंबर से लेकर आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर सवाल है, कह रहा है एक कैथोड किरण पुंज 3 किलोवाट विभवांतर से गुजरकर दो समांतर 10 सेंटीमीटर लंबाई की क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है तथा प्लेटों के बीच का अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है। यह पुंज प्लेटों के समीपस्थ तथा उनके लंबवत स्थित एक प्रदीप्तशील पर्दे पर प्रदीप्त बिंदु उत्पन्न करता है। प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर प्रदीप्त बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित होगा। तो सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। एक कैथोड किरण पुंज 3 किलोवाट विभवांतर से गुजरकर दो समांतर तथा 10 सेंटीमीटर लंबाई की क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है तथा प्लेटों के बीच का अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है। यह पुंज प्लेटों के समीपस्थ तथा उनके लंबवत स्थित एक प्रदीप्तशील पर्दे पर प्रतिदीप्त बिंदु उत्पन्न करता है। प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर प्रतिदीप्त बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस सवाल में देखो, पहले तो इसका चित्र ही बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, सवाल दिया गया हमें तो इसका चित्र बनाएंगे। दो समांतर रेखाएं यहाँ पर, या इसको उसी स्लाइड पर ले चलते हैं, 1 मिनट। यहाँ से इसको लेके चलते हैं वहीं, उस वाले नोट पैड पे ही खोलेंगे इसको। चलिए यहीं पे लग पाएगा ये सवाल सही से। तो यहाँ से सबसे पहले दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं। एक समांतर रेखा ये रही और दूसरी इसी के समांतर में ये रही। दो समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, आगे क्या है, इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई हमें, कितनी दी गई, 0.05। तो यहाँ से यहाँ 0.5 सेंटीमीटर जो दूरी दी गई, ये वाली 0.5 सेंटीमीटर दी गई। और इन प्लेटों की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लंबी ये दोनों प्लेटें हैं। ठीक है, आगे इसमें कैथोड किरण पुंज जा रहा, मान लीजिए किस वेग से, v वेग से जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर v वेग से जा रहा है तो उसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा। तो k बराबर लगा देना, या कैथोड किरण पुंज के लिए k बराबर E इंटू वी से। तो इसका मान क्या होगा, 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, E इंटू वी। यहाँ से E अपॉन एम का मान निकाल लेते हैं हम। देखो किसका निकालेंगे, E अपॉन एम का। तो E अपॉन एम निकालेंगे, ई अपॉन एम बराबर, यहाँ से एम का भाग लगाएंगे तो वी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 ई अपॉन एम का मान। इसे आप लोग क्या कह देना, समीकरण 1 कह देना। यहाँ से इसे क्या कह देंगे, समीकरण 1। अब प्लेटों के बीच विभवांतर हमें कितना दिया गया, 3 वोल्ट। तो यहाँ लिखना क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। अब प्लेटों के बीच विभवांतर बी बराबर कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर हमें कितना दिया, 3 वोल्ट दिया गया। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर क्या लगाएंगे, वी अपॉन डी से। तो ई बराबर वी अपॉन डी, ई बराबर क्या है, वी का मान दिया गया है 3, और डी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 गुणे 10⁻⁻²। इसको मीटर में बदल दिया तो यहाँ से आएगा 3 × 100 और बटे 5। तो यहाँ से 5 को काटेंगे, ये 20 बार चला जाएगा। तो ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके,
अच्छा सॉरी, यहाँ पर इसको यहाँ ना लिख के रुको, यहाँ ही लिखे आके नई लाइन। यहाँ लिखना आके आप लोग 3, और यहाँ से इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0, तो 30 × 100 और बटे 5, तो 5 छक्का 30, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 600 न्यूटन प्रति कूलम। तो अब ई का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 600 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या लगा दें, गति का समीकरण लगा दीजिए आप दूसरा वाला। तो गति का दूसरा समीकरण यहाँ से लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, y बराबर यू वाई टी, वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यू बाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखो यू बाई टी यानी यू दिशा में प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, 0, क्योंकि ये जा पूरा का पूरा किस साइड रहा, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, जाके इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो y बराबर, अब u बाई टी ये तो 0 होगा, इंटू स्मॉल टी प्लस 1/2। अब a की जगह क्या होगा, एफ अपॉन एम, त्वरण a की जगह क्या हो गया, बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा, गुणे। अब यहाँ पर देखो क्या था, 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। अब अच्छा यहाँ पर टी है, अब टी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर टी का भी रिप्लेसमेंट क्या कर देंगे, समय बराबर दूरी मान लेते कितनी चली, x/4 b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से y बराबर क्या आएगा, जाके 1/2 गुणे एफ का मान, एफ क्या है यहाँ पर वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल का मान तो हमें पता ही है क्या होगा, ई इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इंटू ई हो जाएगा जाके। तो यहाँ पर लिखना देखो E इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल एम, और इंटू एक्स अपॉन, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर देना। अब E अपॉन एम का मान हम निकाल चुके हैं उधर, तो E अपॉन एम का मान हमने क्या निकाला था, देखो पहले यहाँ पर y बराबर 1/2, और E अपॉन एम का मान हमने निकाला था अभी v² बटे 2 कैपिटल B, यहाँ B कैपिटल वाली किसकी है, विभवांतर वाली, इंटू E इंटू एक्स स्क्वायर पूरे के बटे v²। ये b² से ये b² कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जाके y बराबर 1/4 इंटू कैपिटल B इंटू ई एक्स स्क्वायर बटे कैपिटल B, यहाँ से ई एक्स स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी। अब इन सबके यहाँ से क्या रख लेना, मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ से इन सबके मान रखेंगे, अच्छा चलो पहले मान रखते हैं इनके सबके। तो यहाँ से y बराबर 1/4 गुणे कैपिटल बी का मान कितना है, अच्छा ये 2 बार लिख दिया यहाँ पर, सॉरी। अब कैपिटल बी का मान देखो हमारे सवाल में हमें कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखना 3000, और गुणे ई का मान हमने अभी निकाला 600, और गुणे अब एक्स का मान हमें कितना दिया गया है, 600 गुणे, अब एक्स का मान दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर, लंबाई जो दी गई 10 सेंटीमीटर दी गई, तो 10 की घात -1 का होल स्क्वायर कर देना इसको मीटर में चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ से 6×5 ये 5 बार चला जाएगा, 5 ही बार जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 4×5 = 20, और गुणे 10 की घात -2 आ जाएगा ऊपर, यही तो आएगा जाके 10 की घात -2। या यहाँ से क्या करना है, इसको काट दो, तो y बराबर भाग खाई की 0, दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ाया 0, और 5 बार, तो 20 5 100 बार चला गया, गुणे 10 की घात -2। अब इसका आंसर दिया कैसे गया आपको, सेंटीमीटर में दिया, कैसे दिया, सवाल का आंसर दिया गया है आपको 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आएगा जाके y बराबर 0.05 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा, कितना विस्थापित हो जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इस वाली स्लाइड का, उसके बाद उसका, अब इसका ले लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है, 35 नंबर हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य 600 वोल्ट तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण में विक्षेप ना हो। अल्फा कण का विक्षेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए इसके लिए।
चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी उधर ही स्लाइड पे खोलते चल के हैं, तो यहाँ से अगली स्लाइड उधर ही खोलेंगे चल के इसको भी। चलिए इसमें भी आप लोग एक चित्र बना लीजिए, जैसे ये डॉटेड करके चुंबकीय क्षेत्र दिखा देते हैं। बस ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड को ऐसे दिखा देना, और यहाँ से कोई अल्फा कड़ा ऐसे आ रहा मान लीजिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है हमसे, देखो सवाल दे रखा है 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में, बी बराबर हमें दे रखा है 500 गॉस, या इसको ही क्या लिख सकते हैं, 500 गॉस, या इसी को v बराबर क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻², टेस्ला, क्या लिख सकते, 5 × 10⁻², टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ से हमें आगे क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विभवांतर v बराबर 600 वोल्ट है, ठीक है। स्मॉल d बराबर दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ से सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या सूत्र लगेगा, E बराबर कैपिटल V अपॉन स्मॉल डी से, तो यहाँ से E बराबर B का मान हमें कितना दिया गया, 600, पूरे के बटे 2 सेंटीमीटर को माइन चेंज कर दो मीटर में, -2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से E बराबर आएगा जाके 300, ऊपर 2 × 3 = 600, 300 आ जाएगा, और गुणे 10⁻², या यहाँ से E बराबर लिख सकते 30, या 3 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्पाकण का वेग ज्ञात कीजिए, कि जबकि अल्पाकण विक्षेप ना हो, तो अभिक्षेप की स्थिति में क्या होगा जाके, अभिक्षेप की स्थिति में जो वैद्युत बल होगा वो चुंबकीय बल के बराबर होना चाहिए। अभिक्षेप की स्थिति में, अभिक्षेप की स्थिति में क्या होगा, वैद्युत बल बराबर किसके होगा, चुंबकीय बल के, चुंबकीय बल। अब वैद्युत बल हमारा क्या हो जाएगा, Q × E, किसके बराबर होना चाहिए, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होगा, QV साइन थीटा के। तो अब लंबवत है एक दूसरे के, दोनों कैसे हैं, लंबवत, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 अंश, तो यहाँ से Q से Q क्या करूं, पहले तो कैंसिल ही कर दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, V × V, यहाँ से E बराबर V × V आ जाएगा जाके, कितना आएगा जाके, ठीक है, यहाँ से E बराबर V × V। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, अल्फा कण का वेग, तो V बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल E अपॉन कैपिटल V। तो यहाँ से ऊपर क्या आएगा, 3 × 10⁻4, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻², तो ऊपर 30 लिख लो पहले, तो 30/5, और गुणे नीचे से क्या आ जाएगी, 2, तो एक ऊपर और बढ़ जाएगी 10⁻5, तो V बराबर आएगा 6 × 10⁻5, और मीटर प्रति सेकंड। तो अल्फा कण का वेग कितना आएगा जाके, 6 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर कितना आ रहा देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। आंसर, हाँ, 6 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड ही आ रहा है, नोट करिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चलिए नोट हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है 36 नंबर। सॉरी। देखिए क्या कह रहा है। 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो लंबाई दे रखी है L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसे ही क्या कह सकते हैं, L बराबर 4 × 10⁻⁻1 मीटर। आगे I बराबर दे रखा है, धारा कितनी बह रही है, 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को V बराबर 8 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण पूछा गया है, F बराबर पूछा गया है। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, I V L साइन थीटा। तो यहां से F इक्वल टू I का मान कितना है 2.5 गुणे V का मान कितना है हमारा 8 × 10⁻³ और गुणे L का मान कितना है 4 × 10⁻⁻1 और साइन 90 अंश। लंबत है तो साइन कितना हो जाएगा 90 अंश यहाँ से। तो देखो 25 × 4 = 100 यानी ये तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा 10 में गुणे 8 में गुणे 10⁻⁻4 और गुणे साइन 90 का मान 1 या F बराबर आएगा जाके 8 × 10⁻, F बराबर 8 × 10⁻³ और न्यूटन। क्या आ जाएगा 8 × 10⁻³ न्यूटन। देखिए इसका आंसर हाँ यही आ रहा है। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल है 37 नंबर। कह रहा है एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तो लंबा ऊर्ध्वाधर तार बना लेते हैं, कोई ऐसा रहा। इसमें 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, आई बराबर बह रही है नीचे से ऊपर की ओर। यह तार 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। अच्छा, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल और किस दिशा में आरोपित होगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर तो यही है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तार है और उत्तर दिशा में क्या है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ये बी है, वो इसी साइड है। ठीक है, और बी का परिमाण कितना दे रखा है 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस लंबाई दे रखी है तार की 0.06 मीटर। तो इसमें हमसे बल पूछा गया और बल की दिशा भी पूछी गई। तो तार में लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा I V L साइन थीटा से। तो यहां से F बराबर I का मान क्या हो जाएगा जाके, F बराबर I का मान होगा 5 गुणे V का मान होगा 0.02 गुणे, जीरो को छोड़ देंगे, लंबाई है 0.06 गुणे साइन 90 अंश हो जाएगा जाके। ठीक है, तो यहां से F बराबर कितना आएगा जाके 6 दूनी 12 पंजे 60। तो यहाँ लिख लेंगे 60 और दो 4 अंक पे दशमलव। तो 0.0 और 1 मिनट 0.0060 नहीं, 6 दूनी 12 पंजे 60, 3 अंक नहीं 4 अंक पे दशमलव है।
तो 0.006। अब सही है। न्यूटन। या कैसे दे रखा है इसका आंसर? एक मिनट, हम ही गलत कर रहे हैं हमें लग रहा। हाँ सही है, 60 था, ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ न्यूटन। या इसी को सही करके लिखेंगे तो यह बराबर क्या आएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा जाके। अब यहाँ से बल तो हमने निकाल लिया है, परंतु इन्होंने बल के साथ साथ क्या और पूछा है हमसे, दिशा और पूछी गई है। तो बल के साथ साथ हमें क्या बतानी है, इसकी दिशा भी बतानी है। अब हमने दिशा के लिए आप लोगों को नियम बताए थे। क्या बताए थे? दोनों नियम, एक तो उनकी दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखाया था, और दूसरा क्या लिखाया था, उंगलियों वाला नियम भी लिखाया था। तो दोनों ही नियमों से चाहे उनमें से कोई सा भी लगा दें, दोनों में से किसी से भी हम बल को निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे पहले। एक मिनट। इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा रहे, देखो क्या करेंगे, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की तरफ और उंगलियां किधर कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। जिस साइड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो हथेली के तल से धक्का देने की दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखो धारा ऐसी जा रही है और उंगलियां, अच्छा, एक लंबी ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो अंगूठा तो किसकी रहेगा दिशा में, धारा की दिशा में कर देते हैं। और उंगलियां उस बिंदु की ओर जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है। अच्छा, अगर मान लेते हैं इस साइड उत्तर है और धारा ऐसी जा रही है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा उत्तर, ये दक्षिण होगा, तो ये अंदर पूरब और बाहर की ओर पश्चिम। हाँ देख लीजिए, इस तार को कुछ इसी तरीके से हम मानेंगे। जो ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है हमने, वो यहाँ पर ना होके कुछ इस तरीके से आप लोग दिखा देना। चुंबकीय क्षेत्र कहीं इस साइड होगा जाके, यहाँ कहीं पर, यहाँ मान लेते हैं वेक्टर वी होगा, ये उत्तर डायरेक्शन होगी यानी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तो हथेली से धक्का देने की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, तो अंदर की ओर पूरब होगा, तो बाहर की ओर पश्चिम। तो बल की डायरेक्शन किधर होगी, पश्चिम दिशा में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बल की डायरेक्शन आएगी वो पश्चिम की ओर दिष्ट होगा, किधर होगा, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर लिख देना आप लोग। जो बल होगा वो हमारा किस साइड होगा, पश्चिम की ओर होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते अपने अगले सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 38 नंबर सवाल है हमारा। कह रहा 20 मीटर लंबे एकल तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तार में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। दे रखा है यल बराबर कितना है, 2 मीटर लंबाई दे रखी है, आई बराबर 4 एम्पियर की धारा बह रही है, और थीटा बराबर 30 अंश दे रखा है। V बराबर चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखे क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल आरोपित होगा। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, I V L साइन थीटा। तो F बराबर क्या होगा, I का मान कितना है, 4 × V का मान 2 × L का मान 2 और गुणे साइन 90 अंश। तो यहां से F बराबर क्या होगा, 4 × 4 = 16 गुणे, अच्छा साइन 30, सॉरी माफ करना, यहाँ पर साइन 30 अंश होगा। 1/2, यहाँ से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। बल कितना आएगा जाके, 8 न्यूटन। कितना आ रहा है,
8 न्यूटन ही आ रहा है, नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, फिर अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो। कह रहा है अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार एक वर्गाकार फ्रेम पी क्यू आर है। इसका एक चित्र दिया गया, पहले इसका एक चित्र बनाते हैं। इसको सर उधर ही ले चलते, देखो इंशाल्लाह, उस वाली स्लाइड पर। अब देखो, 39 नंबर था। इसमें एक धातु का वर्गाकार फ्रेम दिया गया है। तो पहले एक फ्रेम बना लेते हैं वर्गाकार, इस तरीके से। और इसके ऊपर एक इस साइड रेखा इस तरीके से है, और दूसरी यहाँ से इस तरीके से। ठीक है। और डॉटेड पॉइंट दिए गए हैं बस। एक सवाल और। कुछ इस तरीके का फिगर दिया गया हमें, और इस तरीके से इसमें धारा जा रही है, और यहाँ पर क्या है, बाहर आ रही है। ठीक है। तो इसे P कहना, इसे Q कहना, इसे R और उसे यस है। इसे R और इसे यश कह देना। ठीक। इस तरीके से हमें चित्र दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार एक वर्गाकार फ्रेम पी क्यू आर एल में चित्रानुसार 0.10 टेस्ला। तो V बराबर हमें दे रखा है, कितना दिया गया है, 0.10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। I बराबर हमें दिया गया है 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवेश कर रही है, P पर प्रवेश करती है और कोने R पर निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, F का मान पूछा गया। L बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दी गई। L बराबर क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दी गई। तो यहां से प्रत्येक भुजा पर पूछा है, फ्रेम की भुजाओं में आरोपित बल। हाँ ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो ये धारा 2 एम्पियर दे रखी है, ये जो चारों भुजाएं बराबर बराबर की हैं, तो हमने आपको पीछे जो विद्युत वाली यूनिट में पढ़ाया था कि जब भुजाएं बराबर बराबर होंगी तो इनके प्रतिरोध भी बराबर बराबर होंगे। और जब बराबर बराबर प्रतिरोध होंगे तो संधि पर यहाँ पर मिलके इसमें अलग धारा जाएगी, इसमें अलग, लेकिन जाएगी बराबर बराबर। तो 1 एम्पियर इसमें जाएगी और 1 एम्पियर ही इसमें जाएगी। तो यहाँ से चारों में एक ही 1 एम्पियर धारा जाएगी। जब चारों में एक एक एम्पियर ही धारा जाएगी, तो यहाँ से जो धारा लिखेंगे हम, वो कितनी लिखेंगे, जाके एक एक एम्पियर ही आए जाएगी चारों में। तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिखेंगे,
आई बराबर 1 एम्पियर, बस यहां से लगा देना। तो यहां से क्या होगा, एफ पी क्यू किसके बराबर होगा, एफ क्यू आर, और बराबर होगा एफ आर एस, और बराबर किसके होगा, एफ एस पी के, और बराबर क्या होगा, एफ बराबर वो बराबर यहां से लगा देना क्या, आई बी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा। अब साइन क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, आई वी एल, आई वी एल। तो यहां से एफ बराबर क्या होगा, आई का मान कितना है, जीरो वो एक, आई का मान कितना है एक, एक गुणे वी का मान कितना है 0.1 गुणे यल का मान 20 × 10⁻² तो यहाँ से देखो 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 बचेंगे, यानी एफ बराबर कितना आ रहा है, या तो 0.02 कितना आ रहा, हाँ 0.02 आ रहा, ठीक। तो एफ बराबर जो आएगा 0.020 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी जो दिशा होगी, तो वही फ्लेमिंग के चाहे दाएं हाथ का नियम लगाओ चाहे बाएं हाथ का, उन दोनों में से कोई भी नियम लगा लेना, उसी के आधार पर दिशा आ जाएगी चारों की, ठीक है। तो दिशा आप लोग निकाल लेना, जैसे अभी पिछले सवाल में दिशा निकाल के बताई थी। बस आज की क्लास का देखिए लास्ट सवाल हमारी स्क्रीन पर है, लास्ट सवाल लगाते हैं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल देखते चलिए। और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। कह रहा है एक तार से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा है। कितनी धारा है, 5 एम्पियर की धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। क्या कह रहा है, 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जो कि त्रिभुज के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी पहले चित्र बना लेते हैं, तो इसका चित्र बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इसका चित्र बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ डॉटेड में दिखा देना आप लोग चुंबकीय क्षेत्र, बार बार वही बनाओ, ठीक है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या कह रहा है आगे सवाल, प्रत्येक भुजा कितने की है, 10 सेंटीमीटर की, तो यल बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, और आई बराबर क्या दे रखा है, 5 एम्पियर की धारा है, तो आई बराबर 5 एम्पियर हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसे 2 टेस्ला बी बराबर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। अब ये किस बन रहा, क्या है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है या क्या है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के तल के लंबवत, ठीक है। चुंबकीय, अच्छा ठीक, चुंबकीय क्षेत्र त्रिभुज के तल के लंबवत, यानी थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से तार में चुंबकीय बल, वही सूत्र लगाएंगे, तार में चुंबकीय बल। तो यह बराबर क्या आएगा जाके, आई वी एल साइन थीटा से। तो यहाँ रखेंगे आके यह बराबर मान, आई का मान 5 × 10⁻⁻1 लंबाई हो गई, और गुणे 2 गुणे साइन 90 अंश। तो यहाँ से यह बराबर क्या आ जाएगा जाके, 5 दूना 10 × 10⁻1, या यह बराबर आएगा जाके 1 न्यूटन। बल कितना आ गया हमारा, 1 न्यूटन आ गया जाके। और दिशा भी पूछी गई है, नहीं, अच्छा प्रत्येक भुजा पर तो कितना आएगा जाके, 1 न्यूटन, प्रत्येक भुजा पर कितना लगेगा, 1 न्यूटन, प्रत्येक भुजा पर तो 1 न्यूटन। अगर ओवरऑल इस पर पूछा जाए, अगर पूरा त्रिभुज के ऊपर पूछा जाए, तो नेट बल इसके ऊपर 0 होगा, क्योंकि देखो एक इस साइड चला जाएगा, एक इसके कारण इस साइड आएगा, और एक इसके लंबवत है, देखो एक ये इसका परिणामी कहीं यहाँ कहीं पे आएगा जाके इन दोनों का, और एक इस भुजा के ऊपर लग रहा, तो ये वाला आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से ओवरऑल जो होगा वो 0 होगा, और अगर प्रत्येक भुजा पर पूछा जाए तो इतना होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। आगे के सवालों के साथ आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।